आज हम जानते हैं अशोक विजयदशमी के बारे में, जिसे धम्म विजयदशमी भी कहा जाता है और कालांतर में जिसका नाम दशहरा पड़ा। जानिए अशोक विजयदशमी। अशोक विजयदशमी का भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। भारत के इतिहास में प्रमाणों से ये पता चलता है कि जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक ने पूरे जम्बूद्वीप पर, पूरा जम्बूद्वीप पहले जम्बूद्वीप कहलाता था, क्योंकि भारत का नाम समय के अनुसार, समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदला गया। जब भारत को प्राचीन भारत में जम्बूद्वीप कहा गया, जब इस देश में आर्य आए तो इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा, और जब इस देश में मुसलमान आए तो इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, और जब इस देश में शक, हूण, कुषाण आए तो वापिस इस देश का नाम भारत पड़ा। और उसके बाद में जब इस देश में अंग्रेजों का राज आया तो इसको इंडिया कहा गया, और वापिस से जब देश लोकतंत्र हुआ, इस देश स्वतंत्र हुआ और देश में लोकतंत्र स्थापना के साथ ही इंडिया कम भारत, भारत मीन्स इंडिया, इस देश का नाम रखा गया। तो भारत के इतिहास में जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक का जो इतिहास है, क्योंकि अशोक को महान कहा गया है, तो प्रमाणों से पता चलता है कि जो सम्राट अशोक है उसने भारत देश के पूरे जम्बूद्वीप पर और जम्बूद्वीप पर राज करके कई जो आज जो पड़ोसी देश दिखाई देते हैं उन देशों तक भारत की सीमाएं होती थी, और भारत को महाभारत बनाया। तो सम्राट अशोक ने महाभारत बनाया, लेकिन कालांतर में फिर समय काल परिस्थितियों के बाद में वापिस से इसकी सीमाएं सिकुड़ गई। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के टुकड़े किए और कई देश बने। आज जो परिस्थिति है, आज हम चर्चा कर रहे हैं अशोक विजयदशमी की, क्योंकि अशोक विजयदशमी का दिन है जो है भारत में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कई जगह पुतले जलाए जाते हैं, कई जगह हथियारों की पूजा होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि सम्राट अशोक ने इसी दिन अश्विन दशमी के दिन, अश्विन माह की 10वीं के दिन अपना हथियार के 2 टुकड़े करके फेंक दिए थे, और हथियार के 2 टुकड़े फेंकने के बाद में ये कहा कि आज के बाद मैं किसी देश पर आक्रमण नहीं करूंगा। क्योंकि जब सम्राट अशोक ने पूरे देशों पर जो भी अपना राज कायम कर लिया, तो जो कलिंग था 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर राज किया, और कलिंग पर राज करने के बाद ही उन्होंने हथियार के 2 टुकड़े फेंक दिए। क्यों फेंका? क्योंकि उस समय जब ये युद्ध की जीतने के बाद तैयारियां कर रहे थे जश्न की, तो इनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से होती है। बौद्ध भिक्षु जो था उसने उनसे इन्होंने कहा कि मेरी तो बहुत बड़ी जीत हो गई, मैंने कलिंग के राज पर राज कायम कर लिया, जिस राज को कोई नहीं जीत सका। क्योंकि कलिंग का राजा उस समय राजा नंद था, जो कि बौद्ध था। बौद्ध राजा, वहां लोकतंत्र था और सारे लोग अपने मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उस देश को कोई नहीं जीत पाया। तो सम्राट अशोक ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि मैंने कलिंग पर राजपाट विजय प्राप्त कर ली है। तो भिक्षु ने कहा कि भाई ये तो राज तुम्हारी जीत नहीं है, हार है। तो उसने कहा कैसे, मैं तो जीता हूं पूरे चलो युद्ध भूमि में चलते हैं। तो बौद्ध भिक्षु इनको युद्ध भूमि में ले गया, और वहां देखा जो रक्तपात हुआ, जो लाशें पड़ी हुई थी, लोग घावों से करा रहे थे, उसको देख करके लोग गालियां बक रहे थे कि सम्राट अशोक ऐसा ऐसा। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा देखो, तुमने इनके शरीर पर तो तुम राज कर सकते हो, लेकिन इनके मन पे, इनके हृदय पे तुम राज नहीं कर सकते, और सच्ची जीत वो होती है जो हृदय पर राज करे। तो वहां पर सम्राट अशोक को आत्मग्लानि हुई और उन्होंने महसूस किया कि मैंने गलत किया, और उसी समय इन्होंने प्रण किया कि आज के बाद मैं किसी देश पर आक्रमण नहीं करूंगा। और इन्होंने तलवार के 2 टुकड़े कर करके
दो टुकड़े करके फेंक दिया और कहा कि मैं तलवार का शासन नहीं, मैं धम्म का शासन, धम्मानुशासनम। और इन्होंने धम्म का शासन करने के लिए पूरे देश में बौद्ध धर्म को फैलाया और विदेशों तक बौद्ध धर्म को फैलाया, अपने पुत्र और पुत्री को विदेशों तक फैला। और इनका जो धर्म था वो एक बहुत नैतिक धर्म था, नैतिकता थी, जिसमें इनके धर्म के अनुसार सभी धर्मों का केंद्र बिंदु, यानी कि धर्म, राजनीति में, सामाजिक में, सभी क्षेत्रों में नैतिकता प्रमुख थी। और सभी धर्मों का जो केंद्र बिंदु है वो धर्म था, नैतिकता थी। तो इन्होंने नैतिकता का शासन स्थापित करने के लिए कार्य किया। इन्होंने क्या किया, सम्राट अशोक ने दशहरा के दिन ही, जिसको आज दशहरा कहते हैं, उस समय इन्होंने कानून बनाए। और इनका शाब्दिक अर्थ 10 माने 10 और हरा माने कानून। 10 कानून बनाए, मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, अस्पताल खुलवाऊंगा, लोगों की सेवाएं करूंगा, धर्मशालाएं बनवाऊंगा। और सम्राट अशोक ने मानव की तो बात ही छोड़ो, पशुओं के अस्पताल भी खुलवाए। उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा धर्म फैल गया तो इनके जो ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, उसके बाद कालांतर में 10वें शासक बृहदत्त हुए। बृहदत्त जब शासक हुआ और अश्विन माह की 10वीं के दिन ही जब वो पूजा पाठ कर रहे थे, दीक्षा का कार्यक्रम होता था, क्योंकि उनकी पीढ़ी में सम्राट अशोक की परंपरा चालू हो गई थी। तो बृहदत्त ने भी क्या किया कि वो अश्विन माह की 10वीं के दिन जो कार्यक्रम हो रहा था, बड़े हर्षोल्लास से अहिंसा मार्ग पर वो चल रहे थे, तो उनका जो सेनापति था, सेनापति ने क्या किया, धोखे से उनका कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद में पूरे देश में ये फैला दिया कि उन्होंने उनके धर्म का पतन कर दिया और बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया, बौद्ध भिक्षुओं का सरेआम कत्ल किया गया। और ये पूरे देश में एक आह्वान किया गया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर कलम करके लाएगा उसे 100 दीनार इनाम में दी जाएंगी। तो ये जो बृहदत्त थे, ये मौर्य शासन के 10वें शासक थे, 10वें राजा थे। तो उसके बाद इन्होंने एक परंपरा चलाई शुंग वंश की स्थापना के बाद, और जो मौर्य राजाओं के 10 राजाओं के 10 पुतले खड़े किए। उसके बाद एक के सर के ऊपर ही 10 शीश लगा करके उनको आग लगाने की, मारने की एक पर्व मनाने शुरू कर दिया गया। और जिस दिन जो हथियार को फेंका था, उस दिन हथियार की पूजा शुरू करवा दी गई। तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, क्योंकि उससे पहले समणों का राज था, और जैसे ही बमन का राज हुआ, बमन का मतलब होता है उल्टी करना, बम माने उल्टी करना, तो उल्टा जो पहले हथियार को तोड़ करके फेंका था, हथियार को नष्ट किया था, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, कि जो आक्रमण करना छोड़ा था जिन राजाओं ने, अब क्या किया, हथियार की पूजा शुरू करा दी। और अहिंसक जो दिन था उसको हिंसक दिन में बदल दिया। आज हथियारों की पूजा होती है, पूरे देश में पुतले जलाए जाते हैं, 10 शीश लगा दिए जाते हैं। और पुष्य मित्र शुंग को कालांतर में श्री राम के नाम से जाना जाने लगा, और एक कहानी गढ़ी गई। और उसके बाद बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए, रामायण, महाभारत, गीता, इस तरह के ग्रंथ बनाए गए, और उनमें कपोलकल्पित कहानियां गढ़ी गई। तो ये दिन एक बहुत महत्व का दिन हो जाता है। इसी दिन के महत्व को समझते हुए अश्विन माह की 10वीं के दिन ही 14 अक्टूबर, उस वर्ष ये दिन 14 अक्टूबर 1956 को पड़ा था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अश्विन माह की 10वीं के दिन नागपुर में, जो आज हम दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं, वहां पर 5 लाख से अधिक लोगों को दीक्षित किया। स्वयं दीक्षित हुए, पहले स्वयं ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और पूरे लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया। इस तरह ये वापिस से जो भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास था, उसकी पुनरावृत्ति की और भारत को अपना ऐतिहासिक महत्व समझाया कि भारत का जो गौरव है वो बौद्ध धर्म में है। क्योंकि भारत में अगर कोई महान चीज है तो वो बौद्ध धर्म के कारण है।
और उसको पुनर्जीवित किया तथा वापिस से जो तथागत भगवान बुद्ध के ज़माने का जो परंपराएं थी उसको पुनर्जीवित किया बाबा साहेब ने। और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हम इस देश में वापिस से जाति पाति पंथ और अनेक टुकड़े में जो समाज बटा हुआ है और धर्म के नाम पर जो आज देश में मारकाट हो रही है, हिंसा फैल रही है, उसको नष्ट करने के लिए भारत के गौरवशाली इतिहास को जाति पाति से मुक्त करके वापस से भारत का गौरव लौटाएं और इसमें भारत के गौरव के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये देश क्या था, ये देश कब सोने की चिड़िया कहलाया। क्योंकि मौर्य काल जो था देश का स्वर्ण काल कहलाता है, लेकिन वो कैसे नष्ट हो गया, और जो देश सोने की चिड़िया थी वो गोबर का गणेश कैसे हो गया। ये चीज़ हमें सभी को बतानी चाहिए। इसी के साथ जय भीम, नमो।